और जो गरीब परिवार के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का इंतजाम करना चाहते हैं, निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना चाहते हैं। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता चाचा शालिग्राम बिंद जी, आप जहां भी हो स्टेज पर आके साहब को माल्यार्पण करें। शालिग्राम बिंद जी जो कि जमुना इलाहाबाद प्रयागराज जिले के संगठन मंत्री हैं। मोहन बड़े बाबू बिंद जो कि विधानसभा संयोजक हैं। हमारी आवाज आपको कानों तक अगर पहुंच रही हो तो कृपा करके मंच पर आए और साहब को माल्यार्पण करें। नेता बिंद कुची जो कि आरक्षण हम लेके रहेंगे, आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण कोई भीख नहीं, संघर्ष करो, हमारे साथ है। इस गाँव धरती पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित सामाजिक न्याय और सत्ता संकल्प महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, दूर दराज और पास पड़ोस से चलकर आए पूजनीय बुजुर्गगण, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, सुरक्षा कर्मीगण एवं प्रिय बच्चों, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद है। इस बात के लिए आप लोगों का आभारी हूं कि हम लोगों ने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का गठन करके संपूर्ण भारत में समानता व मानवता लाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को सम्मान और अधिकार दिलाकर सभी का बहुमुखी विकास करने के लिए देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक क्रांति के द्वारा देश में और लोगों का समय बहुत कीमती है। बीच बीच में मौसम का भी मिजाज कम ठीक चलता है, इसलिए किसान मजदूर काफी परेशान है, जल्दी से जल्दी खेती का काम निपटा लेना चाहते हैं। बहुत ही समय की उग्रता समस्या है और यहाँ पर आप लोग काफी समय से आए हुए हैं। मुख्य संदेश दे करके हम लोग आगे के कार्यक्रम के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और सत्ता संकल्प महासम्मेलन के नाम से आयोजित है। सामाजिक न्याय शब्द जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें आती है। सामाजिक न्याय क्या है? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का मुख्य लक्ष्य ही है भारत में सामाजिक न्याय लाना, समानता, मानवता यानी सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, ह्यूमनिटी हम लाना चाहते हैं। इसीलिए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का यह कारवां अनवरत चल रहा है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, कौम या समाज के हो, पुरुष हो, महिला हो, उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और यहाँ पर खुशहाली होनी चाहिए, सभी का विकास हो, सभी खुशहाल हो, सभी तरक्की करें, यही मुख्य मिशन है। तो आज सभी के तरक्की की जरूरत इसलिए है क्योंकि सभी की तरक्की नहीं हो रही है। आज इस देश में असमानता और गैर बराबरी बहुत ज्यादा है। तो असमानता और गैर बराबरी तभी दूर होगी जबकि इस देश में रहने वाले प्रत्येक जाति वर्ग के लोगों की शासन सत्ता में, शिक्षा में, नौकरी में, धनधरती में, रोजगार में, हर क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो। क्योंकि भारत में जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र है, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा गया है कि अवसर की समानता। यदि जब अवसर की समानता होती तो हर वर्ग का बहुमुखी विकास हो जाता, लेकिन अवसर की समानता नहीं थी। यहाँ पर पक्षपात हुआ, भेदभाव हुआ। तो जो लोग ज्यादा पिछड़ गए हैं उनको आगे बढ़ने के लिए विशेष मौका मिलना चाहिए, उन्हें विशेष व्यवस्था मिलना चाहिए, तब जाकर के देश में बराबरी आ सकती। जैसे उदाहरण के लिए सामाजिक न्याय तभी आएगा जब शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, धनधरती के क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हर वर्ग की न्यायोचित, आनुपातिक, सम्मानजनक हिस्सेदारी होगी। तो इसके लिए सभी को
अवसर उपलब्ध कराना है। अवसर उपलब्ध कराने का मतलब है कि जैसे आज शिक्षा की जहां तक बात है, भारत में शिक्षा का बाजारीकरण हो गया, दोहरी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। हम भारत में एक समान शिक्षा व्यवस्था लाना चाहते हैं और जो गरीब परिवार के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का इंतजाम करना चाहते हैं, निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना चाहते हैं, उनके लिए निःशुल्क किताब कापी यूनिफॉर्म की व्यवस्था हो, वो आगे बढ़ जाएंगे। तो समानता लाने के लिए इस देश में डोनेशन सिस्टम को खत्म करना होगा, केवल कंपटीशन से सिलेक्शन करो। तमाम ऐसे कोर्स हैं, तमाम नौकरी के क्षेत्र में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा होती है, कंपटीशन होता है, लेकिन जो पूंजीपति है उनके लड़के लड़कियां, जैसे उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अध्यापक बनना है, वो जाकर के डोनेशन सिस्टम से 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ रुपया दे करके एडमिशन ले लेते हैं। और गरीब के लड़के यदि कंपटीशन में पास होते हैं तो ठीक है, नहीं तो घर बैठते हैं। तो बताइए ये भेदभाव है कि नहीं? बताइए, ये भेदभाव है ना? तो ये भेदभाव खत्म होना चाहिए कि नहीं? बताइए, कितने लोग चाहते हैं खत्म होना चाहिए? तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक बोर्ड होना चाहिए। जैसे एक तरफ यूपी बोर्ड है, एक तरफ जो सीबीएसई बोर्ड है, तरह तरह का बोर्ड, क्यों? एक बोर्ड होना चाहिए ना। जब एक बोर्ड होगा तो एक समान शिक्षा होगी। और यहाँ पर जो सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों की पढ़ाई का स्तर इतना खराब हो गया है, इतना दोयम दर्जे का है कि जो भी संपन्न है, सक्षम है, जिनका भी बस चलता है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। ये बात सही है कि नहीं? बताइए। प्राइवेट स्कूल में 10-20 हजार लेकर के जो वहां पर अध्यापक पढ़ाते हैं, और आज सरकारी स्कूलों में 50,000 से लेकर के 1 लाख तक पढ़ाते हैं। तो 10-20 हजार लेकर के वेतन पर जो पढ़ाता है, वहां पर लोगों का उसकी शिक्षा के प्रति रुझान है कि नहीं? बताइए, बताइए, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि जो 50,000 से लेकर के 1 लाख तक पढ़ा रहा है वो ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, और जो 10-20 हजार लेकर के पढ़ा रहा है वो ठीक से पढ़ा रहा है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है ना? तो ये व्यवस्था हम खत्म करना चाहते हैं।